वृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। दरवाजा बंद कर दो। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे चोर जार शिखामणि। भगवान के लीला में ऐसी कोई भी क्रिया नहीं होती जो कि शास्त्र विरुद्ध हो। शास्त्र के नीति को छोड़ करके, शास्त्र के सिद्धांत को छोड़ करके ऐसा कोई भी कार्य भगवान के कार्य के श्रेणी में आता नहीं है। भगवत क्रिया हो ही नहीं सकता। अरे जिनके द्वारा उच्चारित किया हुआ प्रत्येक शब्द शास्त्र के रूप में परिणत होती है, जिनका प्रत्येक क्रिया धर्म के रूप में अभिहित होती है, वे स्वयं धर्म संस्थापन करने के लिए युग युग में अवतरित होते हैं और स्वयं के आचरण के द्वारा इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के जीवों का कल्याण करने वाले वे मंगल निधान प्रभु, उनके क्रिया में किस प्रकार से शास्त्र विरुद्ध हो सकता है। और चोर जार शिखामणि, और उन भगवान को हम चोरी जारी जैसे क्रिया में किस प्रकार से लिप्त कर सकते हैं। चोरी जारी जैसे पाप रूपी क्रिया में भगवान को हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। ये तो जो मूढ़ लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वे भगवान के उस वास्तविक स्वरूप को नहीं जानने के कारण भगवान के इस अलौकिक क्रियाओं पर, भगवान के इस अलौकिक लीलाओं पर वे क्या करते हैं, दोषारोपण करते हैं, है ना। इसलिए भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि अवजानन्ति माम बुढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की घोषणा करते हैं, अरे मेरा जो स्वरूप है सर्वभूत महेश्वरम,
सभी जीवों के, सभी प्राणी के मैं महेश्वर स्वरूप हूं। और मेरे ऐसे भाव को, ऐसे स्वरूप को नहीं जानने के कारण वे मूढ़ व्यक्ति मुझे एक साधारण शरीरधारी एक मनुष्य के रूप में देखता है। स्वयं भगवान कहते हैं। तो फिर जो शब्द भगवान के उद्देश्य से गोपाल सहस्त्र नाम में उच्चारित हुआ है कि चोर जार शिखामणि, तो फिर ये चोरी जारी का क्या अर्थ है? वास्तव में केवल गोपाल सहस्त्र में ही नहीं, वेदों में भी भगवान को चोर के रूप में वर्णन किया है। वेद में वर्णन आता है कि स्तेनानाम पतये नमः, मतलब चोरों का जो सरदार है उसको नमः, उसको प्रणाम है, उसको नमस्कार किया है। वास्तव में देखो, ये जो चोर जार शिखामणि शब्द है, ये अनंत लीलामय विग्रह भगवान नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के लिए ही व्यवहृत हुआ है। क्यों? अरे श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से इस बात का वर्णन है कि श्री कृष्ण वे स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और श्रीमद् भगवत गीता में तो भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं। क्या वो कहते हैं? अपने आप को एक दो बार नहीं, बारंबार श्रीमद् भगवत गीता में वे सर्वाधिपति सच्चिदानंद घन परात्पर तत्व के रूप में अपने को घोषित किए हैं भगवान। अरे वो सर्वाधिपति सच्चिदानंद घन परात्पर तत्व है। और यहां उन परात्पर तत्व को चोर जार शिखामणि नाम रखा गया है उन ब्रज गोपियों के द्वारा, उन ब्रजांगनाओं के द्वारा। अरे जिन ब्रजांगनाओं के चरणों की पावन धूलि को प्राप्त करने के लिए देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, ज्ञानियों में श्रेष्ठ उद्धव जी, वे भी उन ब्रजबालाओं के, ब्रजांगनाओं के चरणों को धूल प्राप्त करने के लिए वे इस ब्रज में कहीं लता पता गुल्म जड़ शरीर लेकर के यहां जन्म लेने को अपना सौभाग्य समझते हैं। वे गोपियां उस परात्पर परमेश्वर सच्चिदानंद घन सर्वाधिपति भगवान को चोर जार शिखामणि कह लिया। मतलब इसमें कितना तत्व है, किस भाव में जो बोल रही है। इसलिए गोपियां ये जो श्री कृष्ण का नाम रखा है चोर जार शिखामणि, बोलते उन गोपियां कोई साधारण नहीं थी, हैं? ज्ञानियों में श्रेष्ठ उद्धव जी उन गोपियों के चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए, और साक्षात देव श्रेष्ठ ब्रह्मा जी उन गोपियों के चरणों के रज को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए क्या कहते हैं कि तद्भूरि भाग्यम यह जन्म किमपि टव्याम यद गोकुले अपि कतमांघ्रि रजोभिषेकम यद जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंद स्तद्याप यद पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। अरे जिन गोकुल वासियों के जीवन सर्वस्व भगवान मुकुंद है, बोलते उन गोकुल वासियों की चरण रज को अनादिकाल से अब तक श्रुति खोज रही है, स्मृति खोज रही है। इसलिए उन ब्रजजनों के, उन ब्रजवासियों के, उन गोकुल वासियों के चरणों की रज प्राप्त करने का अभिलाषा लेकर के ब्रह्मा जी यहां भगवान से प्रार्थना करते हैं। और उद्धव जी जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, वे क्या कहते हैं
कि आशा मोहो चरण रेण जुषाम हम श्याम वृंदावन किमपि गुल्म लतौ सधीनम या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदभीम श्रुतिभि विमृग्यम। वे उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के उन प्रेयसी गोपियों के चरणों को सादर प्रणाम करते हुए उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे देखो, इन गोपियों के चरणों की रस से अभिषिक्त इस वृंदावन में जितने भी गुल्म लता औषधि उत्पन्न हुए हैं, उनका कितना सौभाग्य है कि वे उन गोपियों के चरणों को अपने मस्तक पे धारण करती हैं। इसलिए मेरा भी ऐसा ही अभिलाषा है कि उन गोपियों की चरणों की रज को मस्तक पे धारण करने का अभिलाषा लेकर के मुझे भी इस वृक्ष में कहीं गुल्म लता औषधि के रूप में मेरा जन्म हो जाए, जिससे उन गोपियों की चरणों की रज मुझे प्राप्त हो जाए। क्योंकि भैया या दुस्त्यजम आर्य पथम चहित्वा, इन ब्रजांगनाएं, इन गोपियों ने उस दुर्लंघ्य पथ को भी लांग दिया है। किसके लिए? केवल भगवान मुकुंद को प्रसन्न करने के लिए, जिसको त्याग करना एक स्त्री के लिए अत्यंत कठिन है। ऐसे समाज के धर्म को, कुल के धर्म को, आर्य पथ को त्याग दिया है। आर्य पथम चहित्वा। और तो और बोलते हैं, जिनकी चरणों को प्राप्त करने के लिए श्रुतियां अनादिकाल से खोज रही है। मैं उन नंद ब्रजवासिनी स्त्रियों की चरणों के रेणु को बार बार नमस्कार करता हूं। क्यों? जिन गोपियों के द्वारा भगवान के इस माधुर्यमयी लीला कथाओं का गाथा इस त्रिभुवन को पवित्र करता रहता है। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु अभिक्षण स यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। और तो क्या बताएं? अरे स्वयं भगवान भी जिन ब्रजांगनाओं के चरणों की अपने आप को हमेशा ऋणी मानते हैं, अपने आप को उन ब्रजांगनाओं के पास ऋणी घोषित करते हैं, बोलते वे ब्रजांगनाएं चोर जार शिखामणि के रूप में वर्णन किया है उस परात्पर परमेश्वर को। कोई साधारण बात है? क्या कहते हैं भगवान वहां पर कि न पारये हम निरवध्य संजुजाम स्वसाधु कृत्य विबुधायुषा पिबः मां भजन दुर्जर गृह श्रृंखला संवृश्च तत्व प्रतियातु साधना। भगवान कहते हैं कि हे ब्रजांगनाएं, तुमने घर की उन कठिन बेड़ियों को निशेष रूप से त्याग दिया केवल मेरे सेवा के लिए। इसलिए तुम्हारे ऐसे उत्कृष्ट जनों के कार्य को, तुम्हारे जैसे इसे साधु कार्य का बदला लेने के लिए मैं देवताओं के समान आयु में भी उसको नहीं चुका सकता हूं। तुम अपनी उस उदारता कृपा से यदि मुझे क्षमा कर दोगे तब मैं उरुण हो सकता हूं, अन्यथा नहीं। वे गोपियां, वे कोई साधारण नहीं है, जिनके पास स्वयं भगवान अपने आप को सर्वथा ऋणी मानते हैं। देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी जिन गोपियों के चरणों को रज को प्राप्त करने के लालायित रहते हैं, ज्ञानी श्रेष्ठ उद्धव जी जिन गोपियों के चरणों की रज को अपने मस्तक पे धारण करने का अभिलाषा लेते हैं, वे गोपियां श्री कृष्ण चंद्र को चोर जार शिखामणि के रूप में वर्णन किए हैं। आहा, कहते हैं ना, देखो कहां कहां चोरी होता है। चोर क्यों कहा? गोपियों के घर में
वे माखन की चोरी करते हैं? एक दूसरा, यमुना के तट पर कदम के वृक्ष पे चढ़कर उन गोपियों के वस्त्र को कदम के ऊपर रख लेते हैं, इसलिए तो चोर कहलाए हैं। वस्त्र चोरी किया, चिर हरण किया, माखन चोरी किया। और ये शारदीय पूर्णिमा में जो रासलीला हुआ था, उनमें गोपियों के साथ आत्मरमण करने के कारण उनको जार कहते हैं, जार कहलाए। लेकिन वास्तव में विचार करें तो ये माखन चोरी करना या वस्त्र चोरी करना और उस रासरमण, उस प्रेम राज्य संबंधी रहस्य का किंचित भी तत्व अगर किसी के हृदय में अनुभव हुआ है, वे तत्व अगर कोई जान सका है, तो उसके हृदय में वास्तविक ये माखन चोरी, चित्त चोरी और वस्त्र चोरी का क्या तात्पर्य है, वे ही समझ सकता है। ऐसा, इसीलिए इस तत्व को जानने के लिए तत्वविद रसिक भक्तों की चरणों की आश्रय ग्रहण करना विशेष आवश्यक है। स्वयं के बुद्धि के द्वारा, बल के द्वारा, पांडित्य के द्वारा भगवत लीला को, भगवत तत्व को समझना सर्वथा असंभव है। वे व्यक्ति ही वास्तव रूप में जान सकता है ये माखन चोरी, चीर चोरी, चित्त चोरी करना ये चोरी नहीं। और उन गोपियों की आत्मा के साथ रमण करने, आत्मा रमण करने के कारण वे जार नहीं, वे परस्त्री संग व्यभिचार नहीं, ये वही व्यक्ति ही समझ सकता है। देखो, यदि शब्दों के फेर में पड़ेंगे ना, तो वास्तविक तत्व से हम लोग दूर रह जाएंगे। इसलिए जो तत्वज्ञ लोग हैं, वे लोग विशेष रूप से शब्दों पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। प्रसंग के अनुसार उस शब्दों का क्या भाव है, उस भाव के, शब्दों के भावार्थ को लेकर के, भावार्थ के ऊपर ध्यान देते हैं। देखो, वेदों में हो या श्रीमद् भगवद गीता में हो, अनेक जगह में काम शब्द का व्यवहार हुआ है। भगवान स्वयं कई स्थल पे एक से अनेक होने की कामना करते हैं। भगवान कामना करते हैं, सो अकामयतः, उपनिषद में है, तैत्तिरीय उपनिषद में, कि सो अकामयतः। और वे भगवान, वे धर्म अविरुद्ध काम को अपना स्वरूप बतलाते हैं। किस प्रकार से? कि धर्म विरुद्ध भूतेषु काममस्मि भरतर्षभ। हैं? अर्जुन को भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, धर्म से अविरुद्ध जो काम है वो मैं ही हूं। इसीलिए भैया, ये गोपियों के जो दिव्य प्रेम है, इसको, गोपियों के प्रेम को शास्त्र में काम के रूप में वर्णन किया गया है। गोपियों के उस अद्भुत प्रेम को शास्त्रों में काम कहा गया है। किस प्रकार है? देखो, प्रेमैव गोप रामानम कामम इत्यगमत प्रथाम, कि काम के द्वारा गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। कामैव गोप रामानम, इसलिए गोपियों के प्रेम को ही शास्त्र में काम के रूप में वर्णन किया गया है। और जो रति शब्द है, श्रुतियों में हो चाहे भगवद गीता में हो, रति शब्द का भी अनेक स्थल पे वर्णन आता है कि आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावानेश ब्रह्मविद वरिष्ठ।
उपनिषद कहती है। और भगवत गीता में तो है ही, यस्तात्मरतिरेव स्यात्। ये शब्द शास्त्र में वर्णन है, गीता में रमन्ति शब्द भी है, परंतु ये सब भगवान के लिए प्रयुक्त किया हुआ जो शब्द है, इसका लौकिक अर्थ नहीं है। जैसे जन्म कर्म चरमे दिव्य, भगवान के जन्म के विषय में कि भगवान जन्म लेते हैं, जन्म शब्द भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है, हुआ कि नहीं? जन्म कर्म चरमे दिव्यम है, अरे वो अजन्मा है। परंतु अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं कि इससे पहले मैं अनेक बार जन्म ले चुका हूं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। इससे पहले मैं बहुत बार जन्म ले चुका हूं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। और वे जन्म लेने वाले भगवान क्या कहते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामे तु सो अर्जुन। क्या कहते भगवान वहां कि मेरा जो जन्म है वो दिव्याति दिव्य है, और इस जन्म को जो व्यक्ति तत्वतः जान लेता है वो फिर शरीर को त्यागने के पश्चात उपरांत वो इस पृथ्वी को वापस नहीं आता, अर्थात वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है। तो वहां अरे वो अजन्मा होते हुए भी अर्जुन से कह रहे हैं कि इससे पहले मेरा जन्म हो चुका है, और मेरे जन्म के इस तत्व को जो पुरुष जान लेता है उसका वो जन्म से छूट जाता है। वो स्वयं ही जानने वाला पुरुष ही जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए छूट जाता है। सोचिए, अरे जिसके जन्म के तत्व को जानने वाला व्यक्ति स्वयं जन्म से छूट जाता है, उसका जन्म क्या, उसका जन्म क्या उस जाति का जन्म है, हैं? जिस जाति का उस जन्म से छूटने वाला साधारण मनुष्य जन्म लेता है, क्या भगवान उसी जाति का जन्म होते हैं? वे तो अजन्मा है, उनका तो दिव्य जन्म है। इसीलिए कहते हैं ना, अरे जिन भगवान के चरणों में शरणागत होकर के अनन्यता पूर्वक जो मनुष्य भगवान का भजन करता है, वे भजन करने वाला भक्त ही गुणातीत हो जाता है। उस नित्य निर्गुण भगवान में जो बहिरंग प्रकृति के विकार स्वरूप दुर्गुणों से कल्पना करना कितना बड़ा मूर्खता है। उनका सेवक, उनका भजन करने वाला इस प्रकृति के माया से, प्रकृति के बंधन से, प्रकृति के गुणों से सर्वथा अतीत हो जाता है, और उन भगवान को इस प्रकृति अंतर्गत दुर्गुणों के द्वारा कल्पना करना है कितना बड़ा मूर्खता है। तब फिर यहां क्यों कहा? देखो, भगवान की जो लीलाएं हैं, दिव्य लीलाएं हैं, और जो लीला विशेष रूप से इन ब्रज में होता है, ब्रज धाम में होता है, ब्रजवासियों को लेकर के होता है, और उन ब्रजवासियों में भी विशेष रूप से उन ब्रजांगनाओं के साथ होता है, वो दिव्य देह के साथ होता है। तो जिनका लीला अप्राकृत है, प्राकृत इंद्रिय गोचर नहीं है, हैं? जिनका जन्म कर्म सब दिव्य है, वे भगवान प्राकृत चोरी कर सकते हैं। वे ना तो प्राकृत चोरी है भगवान का मक्खन चोरी करना, गोपियों के साथ आत्मरमण करना, ना ही वे प्राकृत रमण है और ना ही उनका प्राकृत देह है। और कहते हैं इस प्रकृति के अंतर्गत किसी स्थान पे नहीं, अप्राकृत दिव्याति दिव्य उस नित्य वृंदावन धाम में ही वे लीला संपन्न होती है। इसलिए भगवान के इस प्रकार के रहस्यमयी लीला को प्राकृत बुद्धि के द्वारा कौन जान सकता है?
हमारा बुद्धि इतना अधिक स्थूल है कि वे केवल मात्र इस बहिरंगा प्रकृति के जो कार्य है, समष्टि रूप बुद्धि का एक अत्यंत स्थूल रूप होने के कारण वे अज्ञान के द्वारा आवृत रहता है। अरे जो बुद्धि के द्वारा वे स्वयं के स्वरूप को नहीं जान सकता, जो माया के द्वारा आच्छादित बुद्धि को लेकर के वे अपने कारण स्वरूप इस बहिरंगा प्रकृति के रहस्य को नहीं जान सकता, फिर वे बुद्धि के द्वारा प्रकृति से जो सर्वथा अतीत है, दिव्याति दिव्य लीलाओं समन्वित भगवत लीला को वो इस बुद्धि के द्वारा क्या समझ सकता है, जान सकता है, अनुभव कर सकता है। इसलिए भगवान के उद्देश्य से शास्त्र में जो शब्द प्रयुक्त हुआ है उनको पढ़ करके सुन करके हमारे बुद्धि विचलित हो जाती है, बुद्धि मोहग्रस्त हो जाती है। और हम भगवान के उन लीलाओं को एक साधारण मनुष्य के द्वारा किया हुआ लीला समझ लेते हैं। एक प्राकृत मनुष्य जिस प्रकार लौकिक क्रिया करता है, उसी प्रकार भगवान के उस अपराकृत लीलाओं को, उन अपराकृत शब्दों को, उन अपराकृत नामों को हम लोग एक लौकिक क्रिया समझ करके भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं। चोरी किया, जारी किया है। इसलिए भगवत संबंधी तत्व में अनभिज्ञ होकर के भगवान के लिए जो अनुचित शब्द है उन शब्दों को व्यवहार करना और उन शब्दों के द्वारा भगवान के लीलाओं का उपहास करना, भगवान के धाम का उपहास करना, भगवान के भक्तों का उपहास करना, ये महान अपराध होता है। वो हमेशा घोर नरक के कुंड में गिरने वाला ही होता है। यही तो अज्ञान है। इस अज्ञानता को लेकर के यदि हम लोग गोपाल सहस्त्रनाम में पढ़ते हैं कि चोर जार शिखामणि, इसलिए प्राकृत इंद्रियों के द्वारा प्राकृत बुद्धि लेकर के भगवान के नाम की, रूप की, गुण की, लीला की, धाम की, परिकर की कोई भी तत्व को हम लोग अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो अप्राकृत स्थिति में स्थित होकर के भगवान के उस अप्राकृत लीलाओं का यथार्थ रूप में अनुभव होता है। भगवान स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में बताए हैं कि संपूर्ण रूप से इस लौकिक क्रियाओं से मुक्त होकर के ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करके वास्तव में जीव उस अवस्था के बाद पराभक्ति को प्राप्त करता है और उस पराभक्ति के द्वारा वे स्वरूप की यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति क्षमः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। बोलते उस पराभक्ति के द्वारा जब वे साधक, वे ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त किया हुआ साधक अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसी स्थिति में वे भगवत कृपा से दुर्लभ भगवत भक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए जब तक इस स्थिति में जीव नहीं पहुंचता है तो भगवान के उस दिव्याति दिव्य लीलाओं को यथार्थ रूप में नहीं जान सकता, नहीं देख सकता, अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं ना, भगवान के जो लीला है ये मन वाणी के अगोचर है। कोई भी उसको वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, कल्पना के द्वारा नहीं वर्णन कर सकता। अरे जो भगवान के लीला, जो ब्रज की लीला नित्य निरंतर उस प्रेम राज्य में घटित होती है, उस प्रेम राज्य के
एक छोटे से वस्तु को, इन लीलाओं को तो छोड़ दो, उस प्रेम राज्य में प्रवेश करने का अधिकार भी केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से जिसका अंतःकरण संपूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है, ऐसे शुद्ध अंतःकरण विशिष्ट पुरुष के हृदय में किसी उस लीलाओं का, उस प्रेम राज्य के लीला का एक छोटा सा अंश उसको अनुभव हो सकता है। और भैया, गोपियों के घर में भगवान दधी माखन की चोरी लीला करते हैं। भगवान की इस लीला को यह भी तो कहा जा सकता है कि भक्त के पूजा का ग्रहण करने वाला लीला है, भक्त पूजा ग्रहण लीला भी बोल सकते हैं, जो माखन चोरी लीला है। वस्त्र चोरी लीला को उनका आवरण हरण लीला कह सकते हैं। और तो और रास रमन जो अत्यंत गोपनीय है, उस लीला को प्रेम मिलन लीला भी कह सकते हैं। शुद्ध शब्द में, लेकिन गोपियां क्या कहती हैं? चोर जार शिखामणि। देखो क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण किसी दिन किसी ऐसे एक गोपी के घर में घुस करके माखन चुराया था। जो गोपी के घर में श्री कृष्ण घुस करके माखन चुराए थे, क्या वह गोपी ये सोचती थी कि श्री कृष्ण नंद के लाला ने जो माखन चुराया वो मेरे माखन था? हैं? वे उस चीज को क्या अपना समझती थी? या भगवान चुरा लेने के बाद क्या गोपियां दुखी हो जाती थी? हैं? दुखी होती थी? अरे वे गोपियां, वे तो कृष्ण गत प्राणा है। श्री कृष्ण के लिए अपने प्राण को न्योछावर करने के लिए निरंतर तैयार रहती है। श्री कृष्ण भावितामती है। श्री कृष्ण के गुण कीर्तन में नित्य निरंतर लगे रहने वाली है। जिन गोपिकाओं के तन मन सभी कुछ केवल और केवल उस प्राण प्रियतम श्याम सुंदर का श्री कृष्ण के लिए ही था। अगर वे गोपियां ये संसार में जीती थी तो केवल कृष्ण के लिए जीती थी, घर में रहती थी तो केवल कृष्ण के लिए रहती थी, घर के सारे काम करती थी तो केवल कृष्ण के लिए ही करती थी। तो उन गोपियों के उस निर्मल हृदय में, उन गोपियों के उस योगिंद्र दुर्लभ पवित्र बुद्धि में श्री कृष्ण के सेवा के अलावा, श्री कृष्ण प्रसन्नता के अलावा, ऐसे कि श्री कृष्ण के अलावा और कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था। इसलिए केवल श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए वे श्री कृष्ण की ही इन माखन मिश्री वस्तुओं के द्वारा श्री कृष्ण की पूजा करती थी, श्री कृष्ण को सुख देती थी। और श्री कृष्ण को सुख देकर करके वे स्वयं सुखी होती थी। अरे कहां तक वर्णन करें गोपियों की स्थिति, इन ब्रजांगनाओं की स्थिति। भैया, जैसे ही प्रातः काल इन गोपियों का निद्रा टूटता है, तो सुबह से लेकर के प्रातः काल से निद्रा टूटने के समय से लेकर के रात को सोने तक वे जो कुछ भी करती है, जो कुछ भी करती है, केवल और केवल श्री कृष्ण के प्रीति के लिए ही करती है। यहां तक कि वे गोपियां सोती भी है ना, निद्रा भी जाती है, तो वो श्री कृष्ण के लिए ही होती थी। स्वप्न में भी, सुसुप्ति में भी वे श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का, शांत लीलाओं को वे देखा करती थी। अब दही तो भैया रात को जमाया जाता है ना, रात को जब वे गोपियां
दही जमाती है, तो दही जमाते जमाते उस दही में वे श्याम सुंदर की रूप का दर्शन करती है, श्याम सुंदर के माधुरी छवि का ध्यान करती है और हमेशा यही अभिलाषा रखती है, क्या कि मेरा दही बड़े सुंदर रूप से जमे। सुंदर रूप से जमने के बाद मैं उस दही को बिलो करके बढ़िया सा बहुत सा माखन निकालूं और उसे टांग दूं, छीके पर रखूं, जितने ऊंचे पर कृष्ण का हाथ आराम से पहुंच जाए, आसानी से पहुंच जाए। फिर मेरे प्राणधन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ हंस करते हुए मेरे घर में पधारे। वे श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते क्या सोचती है, अगर थोड़ा सा भी देर हो जाता है वे सोचती है, हाय हाय आज मेरे प्राणधन क्यों नहीं आए, इतना विलंब क्यों हो गया है। अनेक प्रकार की भाव में विभावित होकर के श्री कृष्ण प्रतीक्षा करती रहती है। थोड़ी सी देर हो जाने से वे रोती है, बिलखती है, आंसू बहाती है, क्षण क्षण में दौड़ दौड़ करके दरवाजे पर जाती है, लज्जा को छोड़ करके राह की और रास्ते की ओर ताकती रहती है, कहीं मेरे श्याम सुंदर तो नहीं आ रहे, कहीं मेरे प्राणनाथ तो नहीं आ रहे हैं। सखियों से पूछती है, क्या तुमने देखा उनको आते हुए इधर, ना और किसी गोपी के घर में जाते हुए देखा। बोलते हैं एक एक निमिष काल भी उस समय गोपियों के लिए युग के समान प्रतीत होती है। निमिष हैलमोर सतयुग समान। अत्यंत व्याकुल होकर के वे श्री कृष्ण के बाट को जो रहती है। अरे वे तो भगवान, वे तो भक्त वांछा कल्पतरु है, हैं? वे अकारण करुणा बरुणालय है। बोलते वे भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण बोलते अनेक रूपों में एक ही साथ ऐसे प्रत्येक गोपी के घर में पधारते हैं और छीके से माखन को चोरी करते करते भोग लगाते हैं और भक्तों को सुखी देख करके वे स्वयं सुखी होते हैं। और तो और स्वयं भगवान अपने स्वयं के मुख से अपने भक्त के गुणगान करते हैं। भक्त के सुख से भगवान का भी अनंत गुना सुख बढ़ जाता है और भक्त के उस अनंत गुना सुख को देख करके श्री कृष्ण उतना ही अधिक आनंदित उल्लसित होते हैं। अब भैया आप बतलाओ, क्या ये चोरी है? हा? इसको चोरी कहेंगे? अरे जिस चोरी को स्मृतियों में अपराध माना गया है, दूसरे के धन पर लोभ करना है, किसका काम है? जो विषय आसक्त पापी प्राणी है उसका ही तो चोरी करने का पैसा हो सकता है ना। चोरी के द्वारा ही वे अपना पालन पोषण करता है। तो क्या चोरी से इस चोरी की किसी अंश में तुलना हो सकता है? कर सकते हैं? अरे कहते हैं ना भैया, बड़े पुण्य बल से अनंत जन्मों के अनंत सुकृति के फल स्वरूप भगवान के चरणों में जीव का मति होता है और उस निर्मल मति से वे साधन करते करते, सेवा करते करते भगवत कृपा से कभी किसी विशेष भक्त के द्वारा वे भगवान के चरणों में समर्पित होता है। स्वयं का भी इतना समर्थ नहीं है कि हम अपने आप भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। भगवान के जो विशेष कृपा पात्र है श्री गुरुपाद पद्म ही उस जीव को भगवत पाद पदों में समर्पित करेंगे, तब जाके भगवान उसको अंगीकार करेंगे। तब जाके ऐसी स्थिति प्राप्त होने के बाद गोपियों के ये जो महान आदर्श है इसको जान सकता है। इस महान आदर्श की कोई छोटी सी छाया प्राप्त कर सकता है।
फिर अरे उन भगवान के नित्य स्वरूप, ओए बच्चे, भगवान के उस नित्य स्वरूप होता गोपिकाओं के साथ भगवान के इस प्रेम लीला को, भगवान के इस प्रेम लीला को, इसको एक मामूली चोरी समझना, ये बुद्धि भ्रम के सिवा और क्या हो सकता है। अच्छा चलो, ये तो भैया माखन चोरी चला गया। दूसरी चोरी कि भगवान ने चीर हरण किया था, वस्त्र चोरी किया था, हैं? भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर उन गोप कुमारियों की वस्त्रों की हरण किया था, लेकिन वे गोप कुमारियां यहां वृंदावन में कात्यायनी देवी के पास जाकर के क्या व्रत लेती थी कि नंद गोप कुमाराय, नंद सूत कुमाराय पतिमेम कुरुते नमः। बोलते वे गोप कुमारियां नित्य प्रति कात्यायनी माता के पास जाकर के बोलते हैं श्री कृष्ण को ही प्राणनाद के रूप में प्राप्त करने का अभिलाषा रखती है। वहां जाकर के माता से प्रार्थना करती है। देखो, ये गोपियों का साधना है। साधना क्या कह सकते हैं? अरे जो नित्य सिद्ध पार्षद है, जो भगवान के अंग स्वरूपा है, उनके लिए क्या साधन। लेकिन फिर भी वे इस जगत के साधक को साधना का शिक्षा देने के लिए वे स्वयं साधन करती है। नहीं तो अन्यथा ये तो उस प्रेम राज्य की एक अलौकिक लीला मात्र है। भाई वे गोपियां कब श्री कृष्ण को प्राप्त थे? वे तो नित्य प्राप्त है, हैं? फिर वे श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, प्राणनाथ के रूप में प्राप्त करने के लिए इतना साधना कर रही है, क्यों? बोलते हैं ये जो प्रेम राज्य का जो मार्ग है, प्रेम भक्ति साम्राज्य का जो पथ है, उसको दिखलाने के लिए अथवा उस प्रेम राज्य स्वरूप वृंदावन में प्रवेश करने के लिए ये सब हो सकता है। कि देखो, उस वृंदावन के प्रेम साम्राज्य में पहुंचने के लिए कितना त्याग की आवश्यकता है। त्याग किया ना, जिस त्याग के सामने साक्षात उद्धव जी नतमस्तक हो गए, जिस त्याग के सामने साक्षात भगवान ऋणी हो गए। इसलिए गोपियां त्याग करके साधना का शिक्षा दे रही है, दिग्दर्शन दे रही है। बोलते वो नित्य वृंदावन के जो माधुरी मय लीला है, उन माधुरी को भक्तों को चखाने के लिए साक्षात रसिक शेखर भगवान श्री कृष्ण चंद्र वे अपनी इन दिव्य परिकरों को और इस नित्य धाम को वहां से यहां अवतरण कराते हैं। स्वयं के सुख के लिए नहीं, अपने भक्तों को आनंद विधान करने के लिए, भक्तों को प्रीति विधान करने के लिए भगवान का अवतरित होता है। भगवान धाम सहित परिकर सहित यहां अवतीर्ण होते हैं। और भैया इस ब्रज की जो मधुरतम लीला है, प्रेममयी लीलाएं है, उसमें तो ये वस्त्र हरण करना, चीर हरण करना, ये तो एक अनोखी लीला है। और इस लीला का भी भले अनेक रहस्य है। जब तक इस संसार के इस अनित्य विषय वस्तुओं के प्रति आसक्त रहोगे, तब तक उस प्रेम राज्य की इस अनोखी लीला को समझना असंभव है। हाँ, इस नरक राज्य से निकल करके उस दिव्य राज्य में प्रवेश कर किए बिना उस आनंद सिंधु रसराज भगवान श्री कृष्ण के लीला का जान ही नहीं सकता है। इसलिए उस नित्य वृंदावन में, उस प्रेम राज्य में प्रवेश करने का अधिकार केवल वे ब्रजांगनाएं ही दे सकती है।
तब देवताओं का अपमान होता है, देवताओं के लिए वो अपमान हो जाता है। यूयम विवस्त्रा यदपो धृत व्रताम व्यगाहते तत्तो देवहेलनम, देवताओं के प्रति अवहेला होता है, अपराध होता है। इसलिए श्री कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन भैया परंतु प्रेम मार्ग के साधक भक्तों के लिए ये बात नहीं है। उनके लिए तो भगवान सर्वत्याग का, अरे भगवान के पास जाने के लिए क्या आवरण की आवश्यकता है, हैं? भगवान का दर्शन करने के लिए घूंघट दोगे, हैं? सभी प्रकार के आवरण को, सभी प्रकार के बंधन को तोड़ करके भगवान उसको अपने पास लाना चाहते हैं। लेकिन भैया ये आवरण का नाश इतना जल्दी होने वाला नहीं है। सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, सभी प्रकार के उपाधियों से विनिर्मुक्त होना पड़ेगा। मैं राजा हूं, प्रजा हूं, महंत हूं, ये हूं, वो हूं, ये जो उपाधि है, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये जो उपाधि है, मैं ऐसा वस्त्र पहना हूं, वैसा वस्त्र पहनता हूं, ये जो अभिमान है, बोलते इन सब आवरणों से जब तक मुक्त नहीं होगे तब तक, बोलते हैं ना, है? छोटे पर्दा बड़े पर्दा है, मतलब ना छोटे ना बड़े। भैया बेपर्दा जब हो जाओगे तब जाके उस पर्दे में भगवान दिखाई देंगे। इसलिए भगवान वस्त्र हरण लीला किया कि भक्त के चाहे बाह्य आवरण हो चाहे अंतर आवरण हो, दोनों आवरण को सभी प्रकार से नष्ट करके भगवान उस भक्त को गले लगाना चाहते हैं। इसलिए भगवान के सामने क्या लज्जा, क्या मान अपना है, क्या अपना पराया, क्या लोग परलोक। भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई आवरण की आवश्यकता नहीं है। तब जाके बाह्य आवरण, उपाधि, अंतर आवरण, प्रतिष्ठा की आशा, अंतर आवरण अपनी स्वयं की श्रेष्ठता की लालसा, इस प्रकार के आवरण से जब तक मुक्त नहीं होगे तब तो भैया भगवान तो दयालु है, हैं? वे स्वयं ही उसके आवरण को दूर करने का प्रयास करते हैं। और वे गोपियां, वे तो भगवान के नित्य सिद्ध स्वरूप भूता, उनके पार्षद है, उनके अपने जन है, हैं? लेकिन भगवान हमेशा अपनों को निमित्त बना करके ही जगत को शिक्षा देते हैं। अर्जुन वे भगवान का सखा था, हैं? परम प्रिय बंधु था, लेकिन उन अर्जुन के द्वारा ही ये समग्र महाभारत युद्ध कराना था। निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन, भगवान कहते हैं कि मैं तुमको निमित्त बना करके ये सब कर रहा हूं, ऐसे मत समझना कि तुम कर रहे हो, मैं कर रहा हूं। इसलिए अपने आचार्य धर्म सिखामु सवारे, भगवान स्वयं अपनी परिकरों को लेकर के निमित्त बना करके इस जगत को शिक्षा देते हैं, जगतवासियों के हृदय को निर्मल करके उसको अपने चरणों में लाते हैं। क्योंकि जीव की दुर्दशा भगवान कभी नहीं देख सकते, इसलिए उस जीव के मंगल कामना करने के लिए, मंगल विधान करने के लिए भगवान अनेक प्रकार के प्रेममयी लीलाएं करते हैं। चोर जार शिखामणि, ठीक है, ये हो गया, चोरी करने का तो लीला हो गया, हैं? माखन चोरी लीला किया और वस्त्र चोरी लीला किया, लेकिन इसमें भी और अधिक सिद्धांत है। और भगवान को जार क्यों कहा? उन ब्रजांगनाओं ने उनके लिए जार शब्द का प्रयोग क्यों किया? लौकिक विचार से
जार शब्द तो अतीत निकृष्ट शब्द है, निर्घुण्य शब्द है, लेकिन उन ब्रजांगनाएं जिनके चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों में श्रेष्ठ उद्धव जी लालायित है, देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी लालायित है, और स्वयं उस परात्पर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र उन गोपियों के चरणों में अपने आप को ऋणी मानते हैं। वे गोपियां यदि चोर जार शिखामणि कहाँ है, तो इसका तो कुछ ना कुछ अधिक रहस्य है ही। और आगे का रहस्य क्या है, इसको हम कल सुनेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च